एडटेक। ये एक सुपर हीरो की तरह आया जिसने वादा किया कि सब कुछ बदल देगा। लर्निंग डिजिटल होगी, मजेदार होगी और सबके लिए एक्सेसिबल होगी। अब कोई बोरिंग किताबें या पुराने जमाने के क्लासरूम नहीं। सपना ये था, कुछ भी सीखो, कहीं भी, अपनी रफ्तार से। पर्सनलाइज्ड लेसन्स, तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से। टेक्नोलॉजी सबका पोटेंशियल खोलेगी और सबको बराबर का मौका देगी। हर स्टूडेंट कामयाब हो सकता था, कम से कम उम्मीद तो यही थी। पेरेंट्स बहुत खुश थे, उन्हें लगता था कि उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। एडटेक कंपनी उन्हें पक्की कामयाबी की एक बहुत बढ़िया तस्वीर दिखाई। इस सपने पर यकीन न करना मुश्किल था। हर तरह के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स ने उम्मीद के साथ साइन अप किया। वो बेहतर सीखना चाहते थे, अपने लक्ष्य पाना चाहते थे। एडटेक उनके सपनों की सबसे बड़ी चाबी जैसा लगा। एजुकेशन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। भविष्य सुनहरा और उम्मीदों से भरा लग रहा था। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? जोश असली था, लेकिन उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा थीं। सबको नतीजे चाहिए थे, फटाफट। लर्निंग में क्रांति के लिए मंच तैयार था। दुनिया बदलाव के लिए तैयार थी। सवाल यह था, क्या एडटेक ये कर पाएगा? सपना जिंदा था और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था, या कम से कम उस उम्मीद भरे, आशावादी समय में ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर बहुतों के लिए सपना टूटने लगा। असलियत अक्सर उस चमकदार वादे से बहुत दूर थी। कोर्सेज में कभी कभी क्वालिटी और दम नहीं होता था। मार्केटिंग जबरदस्त थी, हर तरफ बड़े बड़े वादे और दबाव डालकर बेचने की कोशिश। लिमिटेड टाइम ऑफर्स, जल्दी साइन अप करो, सब कुछ बहुत भारी लगता था। कभी कभी तो लगता था कि उन्हें बस तुम्हारे पैसे चाहिए, और अगर तुम्हें रिफंड चाहिए, वो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। उलझाने वाले नियम, लंबा इंतजार और कोई खास मदद नहीं। स्टूडेंट्स फंसा हुआ और अनसुना महसूस करते थे। आसान और एक्सेसिबल लर्निंग का वादा एक कड़वी सच्चाई से टकराया। खराब तरीके से बने कोर्सेज, अग्रेसिव सेल्स और थका देने वाले रिफंड प्रोसेस। ये वो क्रांति नहीं थी जिसके लिए स्टूडेंट्स ने साइन अप किया था। ये कुछ बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला था। निराशा छाने लगी। वादे और हकीकत के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। स्टूडेंट्स सोचने लगे कि क्या एडटेक सच में इसका हल है। जोश ठंडा पड़ गया, उसकी जगह हताशा ने ले ली। सिस्टम में दरारें दिखने लगी थीं। सपना हाथ से छूट रहा था, और बहुतों के लिए यह बहुत निराशाजनक था। बड़ी एडटेक कंपनियां तेजी से बढ़ीं, शायद बहुत तेजी से। फिर परेशान करने वाली कहानियां सामने आने लगी। स्कैंडल सामने आए जिन्होंने विज्ञापनों के पीछे का एक अलग ही चेहरा दिखाया। कुछ कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे, गुमराह करने वाले विज्ञापन, कामयाबी के झूठे दावे और नौकरी के खोखले वादे। डेटा प्राइवेसी एक बड़ी चिंता बन गई। स्टूडेंट्स का डेटा कहां जा रहा था? जब पैसों की दिक्कतें आईं तो भरोसा टूट गया। लेऑफ्स, अचानक कंपनियां बंद होना और स्टूडेंट्स बीच मझधार में। कोर्सेज गायब हो गए, फीस डूब गई, भविष्य बिगड़ गया। ये अस्थिरता गलत थी। स्टूडेंट्स इससे बेहतर के हकदार थे। ये सिर्फ खबरें नहीं थीं, इनका असली असर हुआ। स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, उनकी पढ़ाई रुकी, उनके पैसे गए। एडटेक पर से भरोसा हिल गया था। चमकदार इमेज खराब हो गई थी, शायद हमेशा के लिए। नतीजे असली और लंबे समय तक रहने वाले थे। एडटेक का वादा अब सवालों के घेरे में था। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सपना एक सबक सिखाने वाली कहानी बन गया था। भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। एडटेक क्रांति अब नाजुक हालत में थी। भविष्य अनिश्चित लग रहा था, और बहुतों के लिए उम्मीद की जगह शक ने ले ली थी। सीखना एक रोमांचक सफर होना चाहिए, बोझ नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए एडटेक ने एक अनदेखा बोझ डाल दिया। अच्छा परफॉर्म करने का दबाव, पीछे रह जाने का डर, ये सब बढ़ता गया। घंटों स्क्रीन पर देखने से अकेलापन और उलझन होने लगी। इंसानी जुड़ाव गायब था। कोई प्यार से बात करने वाला टीचर नहीं, कोई साथ देने वाले क्लासमेट्स नहीं। ऑनलाइन अकेला और बोझिल महसूस हो सकता था। मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। आत्मविश्वास को धक्का लगा। खराब तरीके से बने कोर्सेज और बेकार प्लेटफॉर्म्स ने स्टूडेंट्स को खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं? यह शक मन में आने लगा। सशक्त बनाने का वादा चिंता और तनाव में बदल गया। यह सिर्फ ग्रेड्स से बढ़कर था। स्टूडेंट्स की भलाई दांव पर थी। एडटेक अक्सर इस जरूरी पहलू को भूल गया। जोश ठंडा पड़ गया, उसकी जगह चिंता ने ले ली। लर्निंग तुम्हें मजबूत बनाए, तोड़े नहीं। डिजिटल दुनिया को इंसानी पहलू याद रखने की जरूरत थी। स्टूडेंट्स को सिर्फ कंटेंट नहीं, सपोर्ट भी चाहिए था। भलाई को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत ज्यादा थी। सबक साफ था, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है।
असली लर्निंग के लिए सच्ची देखभाल की जरूरत है और स्टूडेंट्स इससे कम के हकदार नहीं हैं। दबाव सिर्फ अंदरूनी नहीं था। परिवारों ने पैसा, उम्मीदें और सपने लगाए थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे कामयाब हों, एक बेहतर भविष्य पाएं। इससे भारी, अक्सर बिना कहे उम्मीदें पैदा हुईं। एडटेक को एक जादुई हल माना गया, कामयाबी का शॉर्टकट। पेरेंट्स ने दबाव डाला, कभी कभी बहुत ज्यादा, और मेहनत करो, वो कोर्स इस्तेमाल करो। दबाव बहुत ज्यादा था। टीचर्स ने भी इसे बढ़ाया, स्टूडेंट के अनुभव को जाने बिना प्लेटफॉर्म्स रेकमेंड करके। तनाव की एक और परत पूरी करने के लिए एक और उम्मीद। स्टूडेंट्स हर तरफ से दबाव महसूस कर रहे थे। परिवार, स्कूल, एडटेक कंपनियां, सबको नतीजे चाहिए थे तुरंत। स्टूडेंट बीच में फंसा हुआ था, थका हुआ और अकेला। इस चक्र को बदलने की जरूरत थी। यह बोझ उठाने के लिए एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। कामयाबी भलाई की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। सिस्टम को बेहतर करना होगा। स्टूडेंट्स को सिर्फ दबाव नहीं, सपोर्ट चाहिए। भविष्य इसी पर निर्भर था। उम्मीदों का बोझ असली था और अब बदलाव का समय था। जब चीजें गलत होती हैं तो एडटेक कंपनियां अक्सर स्टूडेंट को दोषी ठहराती हैं। कामयाब नहीं हुए, तुमने काफी मेहनत नहीं की, प्लेटफॉर्म ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, यह तुम्हारी गलती है। ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल नुकसानदायक और गलत है। यह खराब कोर्स डिजाइन और टेक्निकल दिक्कतों से जिम्मेदारी हटा देता है। स्टूडेंट्स जो पहले से ही परेशान हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। यह एजुकेशन नहीं है, यह नुकसान पहुंचाना है। सच्ची एजुकेशन सपोर्ट करती है और ऊपर उठाती है। यह सीखने की कोशिश करने वालों पर उंगली नहीं उठाती। कंपनियों को अपनी कमियां माननी चाहिए, स्टूडेंट्स को दोष नहीं देना चाहिए। जवाबदेही जरूरी है, स्टूडेंट्स इससे बेहतर के हकदार हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? इस शोर और दिखावे के बीच लर्निंग की असली कीमत याद रखो। ये फटाफट समाधान या चमकदार स्क्रीन्स के बारे में नहीं है। ये गहरी, लंबे समय तक चलने वाली समझ के बारे में है। सिर्फ मॉड्यूल्स पर क्लिक करते मत जाओ या तथ्य मत रटो। सवाल पूछो, विचारों को समझो, कॉन्सेप्ट्स को जोड़ो। असली लर्निंग एक्टिव होती है, जिज्ञासा से भरी होती है और कभी कभी थोड़ी उलझी हुई भी। जो सीखा है उसे इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करो, असली समस्याएं हल करो, विचारों पर चर्चा करो, गलतियों से सीखो। वहीं तो असली बात बनती है। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, प्रोसेस को महत्व दो। खोज की इस यात्रा को संजो कर रखो। ऐसे रिसोर्सेज और टीचर्स ढूंढो जो सच्ची दिलचस्पी जगाएं। स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस चुनो। लक्ष्य सिर्फ ग्रेड्स नहीं बल्कि विकास है। लर्निंग सार्थक और स्थायी होनी चाहिए। वो ढूंढो जो सच में तुम्हारी जिज्ञासा जगाए। सफर सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमेशा। सीखना कोई अकेले का मिशन नहीं होना चाहिए। हम साथ मिलकर बेहतर सीखते हैं। अपना सपोर्ट करने वाला ग्रुप ढूंढो, साथी लर्नर्स जो तुम्हें समझते हैं और हिम्मत देते हैं। ऐसी कम्युनिटीज से जुड़ो जो सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि सच्ची एजुकेशन को महत्व देती है। स्टडी ग्रुप्स, फोरम्स या क्लब्स ढूंढो। विचार शेयर करो, मदद मांगो, कामयाबियों का जश्न मनाओ। ये जगहें अपनेपन और जुड़ाव का एहसास कराती हैं। तुम अकेले नहीं हो, दूसरे भी उन्हीं मुश्किलों का सामना करते हैं। दोस्तों का सपोर्ट हिम्मत देता है और सीखने को मजेदार बनाता है। दूसरों को कॉन्सेप्ट समझाने से तुम्हारी अपनी समझ गहरी होती है। दोस्तों से मदद लेना कम डरावना लगता है। इन कनेक्शन को बनाओ और मजबूत करो। ये तुम्हारी लर्निंग में और उसके आगे भी जीवन रेखा है। कम्युनिटी से बहुत फर्क पड़ता है, अकेले मत करो। एडटेक के टूटे वादों और दबावों से निराश होना आसान है। तुम्हें शायद नाउम्मीद या शक हो सकता है, ये समझा जा सकता है। लेकिन सीखने में अपना विश्वास मत खोना। कुछ नया खोजने की खुशी, ज्ञान की ताकत। एडटेक सिर्फ एक टूल है, लर्निंग इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अपनी जिज्ञासा, मेहनत और विकास पर ध्यान दो। अच्छे टीचर्स और मेंटर्स ढूंढो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। खूब पढ़ो, विचारों पर चर्चा करो और खोज जारी रखो। सच्ची लर्निंग का रास्ता अब भी मौजूद है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल और हिम्मत वाले हो। बुरे अनुभवों को अपनी यात्रा तय करने मत दो, उनसे सीखो, फिर उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। एजुकेशन का भविष्य अभी लिखा जा रहा है और तुम स्टूडेंट इसके सबसे अहम लेखक हो। सीखते रहो, तुम्हारी कहानी मायने रखती है।